हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हमारे साथ एक ऐसा चीज हो जाता है कि हमने जो बोल दिया वो करेंगे। जवान के पक्के हैं हम, हमने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। अगर हम इस तरीके से अपने आप को रिएक्ट करेंगे तो बहुत बार हम लोग प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। देखिए, डिसीजन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रिवर्सेबल डिसीजन, एक होता है इरिवर्सिबल डिसीजन। इसको एक एग्जांपल तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप एक कार खरीदने के लिए जाते हैं और कार पर दो ऑफर है। एक ऑफर अभी ऐसा है कि अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेंगे, 20%, 30%, 40%, जो भी उनका डिस्काउंट होगा वो डिस्काउंट आपको मिलेंगे। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि अगर आप एक सप्ताह बाद खरीदते हैं तो आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। मतलब अगर आप एक सप्ताह बाद अगर गाड़ी को खरीदते हैं, अगर आपको उस गाड़ी में कुछ चीज़ें सही नहीं लगती है या आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो आप अगर रिटर्न करते हैं तो आपको 100% पैसे मिल जाएंगे। अगर कार आपको पूरी कीमत देकर खरीदनी होगी तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अक्सर बहुत सारे लोग, हो सकता है कि कार तो लेनी ही है तो अभी कम पैसे देके अभी डिस्काउंट में ऑफर है ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने कार ले लिया, कम पैसे में डिस्काउंट में ऑफर में कार खरीद लिया, तो आप इसे रिटर्न नहीं कर सकते। अब आपको इसको चलानी ही है। अगर आपने जो दूसरा डिसीजन है, जो मनी बैक गारंटी वाला डिसीजन, अगर आपने अगर वो डिसीजन लिया तो क्या होगा? आप उस गाड़ी को यूज करेंगे, आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। आप दोबारा, आप ये मत सोचिए कि पैसे ज्यादा या कम लग रहे हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाता है। हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो दो डिसीजन हमारे साथ हमेशा रहते हैं, एक ए होता है, एक बी होता है। हम कौन सा डिसीजन ले वो समझ ही नहीं पाते हैं। कभी कभी लगता है ए और बी में जो भी डिसीजन ले दोनों लगभग तो सेम ही है, पर हमारे अंदर में एक चीज चलती रहती है कि ना, ए जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये डिसीजन ही बेटर है, यही हमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, यही हमको अंदर से महसूस होता है कि ये लेना चाहिए डिसीजन, ये लेना चाहिए डिसीजन। पर कभी कभी हम बी का डिसीजन ले लेते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को ऐसा रखिए कि जरूरत पड़ने पर आपने जो डिसीजन लिया है, हो सके तो बदलना पड़े तो बदल सके उसे, ऐसा नहीं कि उस पर कायम रह जाए। ऐसे में आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाए। लेकिन अगर आप अंदर से सेटिस्फाई होंगे, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अगर सेटिस्फाई होंगे, तो अगर उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती है, आपकी छोटी मोटी कोई भी गलतियां अगर हो जाएगी आपसे, तो आप उसे एटलीस्ट इग्नोर करेंगे। चलो, ये तो गलतियां होती ही रहती है, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होते ही रहता है। आप उसको अवॉइड करके आगे बढ़ते जाएंगे और आप, हो सकता है कि उसमें गलत भी हो जाए, लेकिन आप अंदर से सेटिस्फाई रहें कि हम, चलो कोई, हमने जो भी किया वो सही तो किया। क्योंकि आपको गारंटी नहीं कि आप सेकंड डिसीजन भी लेंगे तो वो क्या सही होगा। पर आपको वो डिसीजन लेना पड़ जाए जो आपको पसंद ही नहीं है, अगर आप उसमें काम करते हैं, अगर उसमें कोई छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो वो गलती आपको बहुत बड़े लेवल पर लगेगी। आप बार बार अपने आप को रिग्रेट करेंगे कि काश मैंने वो डिसीजन ले लिया होता, क्योंकि आपका वो डिसीजन जो था, जो डिसीजन ए है, वो सेटिस्फाइड डिसीजन था। तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, एक जो वर्ड है सेटिस्फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कोई भी काम अगर करते हैं तो अगर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोई भी दूसरा काम जो करते हैं उसमें आपको रिग्रेट महसूस होते जाएगा। इसलिए अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन सही या गलत कुछ भी हो सकता है, वो भविष्य में पता चलेगा। पर डिसीजन वो लीजिए जो आपको दिल से अच्छा लगे, जो आपको अंदर से महसूस हो अच्छा है ये। मेरा बस आपसे एक ही यही चीज कहना है कि आप अपने डिसीजन को एकदम स्मूथ रखिए। आप ऐसा मत रखिए कि उसको एक पत्थर की लकीर है, मैंने ले लिया तो ले लिया, मैंने कर दिया तो कर दिया, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मेरी जबान पत्थर की लकीर है, ऐसा वैसा इस तरीके से मत रखिए। क्योंकि ये आपका लाइफ है, आपका कोई सामान नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया। कार तो चलो आपने खरीद लिया, उसको जैसे तैसे करके यूज कर भी लो, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं चल सकता। तो लाइफ में हमेशा आपको लाइट रहना है, ताकि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग है वो हमेशा फ्री होना चाहिए, उस पर ज्यादा बोझ या उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई डिसीजन भी ले रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है कुछ टाइम बाद कि वो सही डिसीजन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रिवर्स मूव जाइए, आप वापस आ जाइए, वापस चालू कीजिए। कभी कभी हम लोग क्या कहेंगे इस रिग्रेट में, या लोगों को तो बता चुके, पूरी दुनिया को बता चुके, ढिंडोरा पीट चुके हैं कि तेरा भाई जो बोल दिया वो करेगा, वो फलाना करेगा, ढिमका करेगा, ऐसा बोल देते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हम रिवर्स नहीं आ पाते हैं और हमको पसंद नहीं होने के बावजूद वहां घुस जाते हैं और इतना घुस जाते हैं कि हम अपनी लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको बहुत हद तक आगे देख के ही कीजिए, लेकिन आपके अंदर से वो डिसीजन सही लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि वो डिसीजन सही है, फिर उस पर काम कीजिए। क्योंकि परफेक्ट तो कोई चीज होता ही नहीं है। आप आज जो डिसीजन ले रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो डिसीजन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आपको पता भी नहीं है। पर अभी स्टार्टिंग में आपको इतना पता चल रहा है कि ये सही डिसीजन है फिलहाल, तो आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं होता।